नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने धार्मिक YouTube चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आप अपने जीवन काल में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन घंटी को प्रेस करें। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जो भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं वह वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर कमेंट करें। जी हाँ दोस्तों, जो के इन उपायों को करते ही बदल जाएगी किस्मत, बरसेगी माँ लक्ष्मी की कृपा। जी हाँ दोस्तों, तांबे के लोटे से ही भगवान सूर्य को अर्घ्य करने से सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। बता दें कि तांबा पूरी तरह से शुद्ध होता, इसे बनाने में किसी भी दूसरी धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तांबे के लोटे में जल चढ़ाने से क्या होता है? वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तांबे के लोटे से भगवान सूर्य को अर्घ्य करना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही इससे संबंधित कई उपाय करके व्यक्ति सुख संपदा के साथ हर परेशानी से निजात पा सकता है और आपके आसपास मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त हो जाती है, जिससे समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा भी मिलती है। पूजा तांबे या पीतल के लिए कौन सा अच्छा है? पूजा पाठ से लेकर सभी धार्मिक अनुष्ठान के लिए पीतल के बर्तन सबसे शुभ माने जाते हैं। यही कारण है कि पूजा में पीतल के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है। पूजा के लिए पीतल के बर्तन का महत्व क्या है, जाने यहाँ। सभी धातुओं में पीतल को सबसे शुभ और पवित्र माना जाता है। शिवलिंग पर जल हमेशा तांबे के लोटे से ही अर्पित करें। कभी भी लोहे या स्टील के लोटे से जल न चढ़ाएं। स्टील या लोहे के पात्र से जल चढ़ाना शुभ नहीं माना जाता है। क्यों पीतल के बर्तनों को पूजा पाठ में माना जाता है उत्तम, जाने यहाँ। पूजा पाठ से लेकर सभी धार्मिक अनुष्ठान के लिए पीतल के बर्तन सबसे शुभ माने जाते हैं। यही कारण है कि पूजा में पीतल के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है। सभी धातुओं में पीतल को सबसे शुभ और पवित्र माना जाता है। अगर बात करें पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठानों की, तो इस दौरान किसी अन्य धातु के बर्तनों की बजाय पीतल के बर्तनों का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। धार्मिक शास्त्र और ज्योतिष में भी पीतल के बर्तनों को पूजा के लिए सबसे उत्तम बताया गया है। पीतल के बर्तन में पूजा करने से न सिर्फ देवी देवता प्रसन्न होते हैं, बल्कि इससे ग्रह शांति भी होती है। दिल्ली के ज्योतिषाचार्य इंद्रमणि घनश्याल बताते हैं कि आखिर पूजा के लिए पीतल के बर्तनों को ही क्यों उपयोगी व उत्तम माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पीतल या ब्रास के बर्तन का रंग पीला होता है और धार्मिक या मांगलिक किसी भी अनुष्ठानों में पीला रंग को बेहद शुभ माना गया है। चूंकि पीला रंग भगवान विष्णु को संबोधित करता है। पीतल के बर्तन का उपयोग पूजा में करने से बृहस्पति ग्रह का सुखद प्रभाव जीवन पर पड़ता है। इसके अलावा भगलाव गणेश को भी पीला रंग अत्यंत प्रिय होता है। पूजा में भगवान को अर्पित किए जाने वाले भोग भी पीतल के बर्तन में पकाने चाहिए और पीतल के पात्र में ही भोग लगाना चाहिए। शिवजी को भी पीतल के कलश से ही अभिषेक करने का विधान है। इसके अलावा घर के पूजा मंदिर में भी जल से भरा पीतल का कलश अवश्य रखना चाहिए। पूजा पाठ में वर्जित माने जाते हैं ऐसे बर्तन। पूजा पाठ में आप पीतल के साथ ही तांबा और कांसे के बर्तनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन भूलकर भी लोहे, एल्यूमिनियम या कांच के बर्तनों का इस्तेमाल पूजा में नहीं करना चाहिए। इन धातु से बनी केवल बर्तन ही नहीं, बल्कि मूर्तियां भी शुभ नहीं मानी जाती हैं। पीतल के साथ ही शास्त्रों में सोना, चांदी और तांबा बर्तनों को उत्तम माना गया है। पूजा के लिए कौन सी धातु शुभ है? वास्तु के अनुसार पूजा करते समय सोने, चांदी, पीतल और तांबे की थाली का उपयोग करना शुभ माना जाता है। इन धातु की थाली से पूजा करने पर ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान को हमेशा चांदी, मिट्टी, पीतल या फिर सोने के बर्तन में ही भोग लगाना चाहिए।
भगवान को भोग लगाने के लिए कभी भी एल्यूमिनियम, लोहे, स्टील आदि बर्तनों का इस्तेमाल न करें। ज्योतिषाचार्य के अनुसार भगवान शिव को तांबे के लोटे से भूलकर भी दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। दरअसल ये कहा जाता है कि पूजा के दौरान तांबे के बर्तन में दूध, दही या चरणामृत को रखने से ये सभी पदार्थ मदिरा के समान हो जाते हैं। गलती से भी शिवलिंग पर तांबे के लोटे से ना चढ़ाएं दूध, नहीं तो उठाना पड़ेगा भारी नुकसान। शिव जी को खुश करने के लिए जरूरी है कि पूजा में गंगाजल का प्रयोग करें। मान्यता है कि शिव को गंगाजल सबसे ज्यादा प्रिय है और इसे अर्पित करने से पुण्य फल मिलता है। लेकिन शिवलिंग में भूलकर भी तांबे के लोटे से दूध न चढ़ाएं। हिंदू धर्म में हर दिन किसी न किसी भगवान की पूजा की जाती है। इसी क्रम में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। वहीं सावन का महीना चल रहा है तो भगवान शिव को खुश करने के लिए लोग सोमवार को व्रत भी रखते हैं। मान्यता है कि सोमवार को विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करने से महादेव की कृपा मिलती है। छोटी से छोटी गलती भी लोगों की पूजा में बाधा डाल सकती है। चलिए जानते हैं इस दौरान किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। शिव को प्रिय है गंगाजल। शिव को खुश करने के लिए जरूरी है कि पूजा में गंगाजल का प्रयोग करें। मान्यता है कि शिव को गंगाजल सबसे ज्यादा प्रिय है और इसे अर्पित करने से पुण्य फल मिलता है। इसके अलावा आप ये भी जान लें कि शिव के साथ माता पार्वती, गणपति, कार्तिकेय और नाग देवता की पूजा करना बिल्कुल भी ना भूलें। तांबे के लोटे से दूध ना चढ़ाएं। ज्योतिषाचार्य के अनुसार भगवान शिव को तांबे के लोटे से भूलकर भी दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। दरअसल ये कहा जाता है कि पूजा के दौरान तांबे के बर्तन में दूध, दही या चरणामृत को रखने से ये सभी पदार्थ मदिरा के समान हो जाते हैं। इसके अलावा शिव को हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए क्योंकि मुख्य रूप से ये सौंदर्य के लिए इस्तेमाल की जाती है। शास्त्रों की माने तो शिवलिंग पुरुषत्व का प्रतीक है, तो यही वजह है कि महादेव को हल्दी ना चढ़ाएं। महादेव को पूजा में क्या चढ़ाएं? भगवान शिव की पूजा करते समय दूध, दही, शहद आदि अर्पित करें। साथ ही इस दिन शिवजी पर खास तौर से चंदन, अक्षत, बिल्व पत्र, धतूरा या आंकड़े के फूल चढ़ाने चाहिए। ये सभी चीजें भगवान शिव की प्रिय हैं। इन्हें चढ़ाने से भोलेनाथ खुश होकर कृपा बरसाते हैं। भगवान शिव को घी, शक्कर और गेहूं के आटे से बने प्रसाद का भी भोग लगाना चाहिए। ध्यान रहें कि शिव की पूजा प्रदोष काल में ही करें क्योंकि ऐसा करने से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। पूजा के दौरान न करें ये गलतियां। शिव की पूजा करते समय कभी भी केतकी, केवड़े, कनेर या फिर कमल का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। ध्यान रहें कि शिव को लाल रंग के फूल प्रिय नहीं हैं, तो इसका भी इस्तेमाल करने से बचें। बता दें कि शंख भगवान शिव को प्रिय तो हैं, लेकिन शिव की पूजा में शंख वर्जित माना गया है क्योंकि महादेव ने शंखचूर नामक असुर का वध किया था।